आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस पर साल से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसके माध्यम से आज पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है, जो कि हम लोगों ने आज सभी लोगों ने उनका जन्म दिवस हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर बनाए हैं और उनको साल और श्रीफल देकर उनको सम्मान किए हैं। मैं लोगों तक, जनता तक यही बात पहुंचाना चाहती हूं कि लोग मतलब अपने अंदर भी बहुत सारी कला होती हैं, उनको सिर्फ पहचानने की बात होती है। और मैं सबसे यह कहना चाहती हूँ कि चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि महिलाएं भी हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, उनके अंदर भी काम करने की शक्ति बहुत है। पहले की अपेक्षा महिलाएं अब ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, इसीलिए महिलाओं और पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं है, बराबर उन लोग को लेकर चलना चाहिए और बराबर उनका सम्मान करना चाहिए। आप सबसे यही मैं अनुरोध करती हूँ। काजल जी, आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और वार्ड नंबर 10 में अतिक्रमण है, सड़क में अतिक्रमण, क्या उनका अतिक्रमण हट पाएगा? क्या सोनिया जी के जन्मदिन सफल हो पाएंगे, उनके सपने जो थे? हमारा प्रयास तो हमेशा रहेगा सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, कि हम सभी लोग मिलकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर कि जो हम करना चाहें वह हमारा काम सफल हो। और जिस वार्ड में सभी वार्ड में 1 से लेकर 24 तक वार्ड में जो भी समस्याएं हैं और अतिक्रमण की जिस वार्ड में समस्याएं हैं वो उसका समाधान ज़रूर निकलेगा, ज़रूर करेंगे। काजल जी, एक सवाल और है कि आज सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व थी और आज उनके जन्म दिवस पे कांग्रेस के सारे पार्षद उपस्थित नहीं हैं, सिर्फ अध्यक्ष और स्वच्छता अभियान के जो अध्यक्ष हैं विनोद मिश्रा जी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह। तो क्या कांग्रेस में अब खूब दरार पड़ी हुई है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सूचना दी गई थी और शायद ऐसा है, सूचना दी गई थी उन लोग को, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए हैं। बुलाया गया था उन लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, उपस्थित नहीं है, आपको यहाँ पे दिखे नहीं है तो उनमें फूट आ गई है। हम लोग में आपसी कोई मतभेद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, आपने अध्यक्ष पद का जब से जो है कार्य संभाला है, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता उसमें स्वच्छता को लेकर रही है। लेकिन आज भी अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आज भी बहुत से ऐसे वार्ड हैं जो सफाई या स्वच्छता से दूर हैं। शायद इसकी कई शिकायतें भी आपके पास पहुंचती होंगी, पर उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ में अंकुश लगा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, जब से मैंने 15 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था तब से ही मैंने, या उसके पहले ही मैंने सोचा था कि सफाई को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। वार्डों में हम जाते थे तो यही बोलते थे, प्राथमिकता हम सबसे पहले जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें ध्यान दिया जाएगा। और ये चीज़ हमें अच्छे से ही याद है, ये नहीं कि बोर्ड लेने के बाद हम भूल चुके हैं। तो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो स्वच्छता प्रभारी के जो हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं। अब देखिए, 2 साल का कचरा है, उसमें तो टाइम लगेगा। जैसे नालियाँ जो जाम हो जाती हैं उनको निकालने में हमारे सफाई कर्मचारी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे टाइम देते हैं। तो ये देखिए, सभी से मतलब ये भी कहा जाएगा, हमारे सफाई कर्मचारी भी मेहनत करते हैं। और हम जनता से भी ये अनुरोध करते हैं या निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने शहर को स्वच्छ रखिए, ताकि हमारे लिए सहयोग होगा। आज 76वें जन्मदिन दिवस पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, उनके द्वारा आज ये संदेश युवक कांग्रेस द्वारा ये दिया गया है कि त्याग की मूर्ति पूरे देश में, जिस तरह महिला आप देखें कितने पीड़न परेशान पीछे रहती हैं और आज भी ज़माने में महिलाओं को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। पर मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि नगर पालिका में जिस तरह से महिला अध्यक्ष हैं, जिस तरह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जैसे पद को इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए त्याग दिया और एक अलग पहचान दी पूरे देश में,
उनका जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस तरह से हमारे सफाई कर्मी, जितनी हमारी महिलाएं हैं, जो कोविड टाइम से जब देखा होगा अपने लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तब भी साफ़ सफाई के लिए अपने घर से निकलकर, और आज सीधी को अगर स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है, उसके लिए इनका सम्मान, इनका गौरव होना बहुत उचित है। इसके लिए युवक कांग्रेस ने और आप सबके साथ सहयोग से मिलकर नगर पालिका के अध्यक्षा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि में हमने ये आयोजन करा, जिससे इनका मनोबल हौसला बन रहे और हमारा सीधी एक नई ऊंचाई में जाए, और इनके साथ हम परिवार की तरह खड़े हैं। जिस तरह ये अपने घर की देखभाल करती हैं, ऐसे सीधी जिले की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। देवेंद्र सिंह, आप यूथ के अध्यक्ष हैं और अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल थे राहुल गांधी के साथ जी। तो क्या राहुल गांधी का कार्यक्रम विंध्य क्षेत्र में भी होगा कि बस 230 सीट विधानसभा है मध्य प्रदेश में, क्या यहाँ सौतेला व्यवहार करेंगे राहुल गांधी? नहीं, देखिए, ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का राहुल गांधी जी का 150 दिनों की जो यात्रा है, वो जो यात्रा उनके रूप में बना हुआ है। अगर मालवा के राजस्थान तक चला गया, वो बॉर्डर सीधा जाएगा कश्मीर की ओर, तो कुछ जो हिस्से 12-13 जिला हमारे मध्य प्रदेश के उसमें टच हो रहे हैं, उन जिलों के होते हुए यात्रा गई है। देवेंद्र सिंह जी, विंध्य के जो 28 सीटें हैं, विंध्य में रीवा, सतना, सीधी, शेखरौली में भी दौरा राहुल गांधी का हो पाएगा कि बस ये दिखाने के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम विंध्य के क्षेत्र में होगा। और इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा थी, पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में आपने देखा होगा जिस तरह लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ऊर्जा और हजारों की संख्या में आगर बुरहानपुर से लेके आगर मालवा तक गए, इसके लिए नई ऊंचाई जान आई है। और विंध्य में भी आपको आने वाले समय रिजल्ट दिखेगा। 2 चुनाव हुए हैं, आपने देखा है कि गुजरात और हिमाचल में जो कांग्रेस के लिए बढ़त थी और गुजरात में पराजय हुई, आगे क्या पाल होगी आप? देखिए, इतना आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता अब जाग गई है। हिमाचल उसका उदाहरण है। हिमाचल शुरुआत है, और आने वाले समय देखिए गुजरात में जो हुआ, वो निश्चित तौर पर इस नेतृत्व को और प्रदेश कांग्रेस को उसके लिए मंथन करना चाहिए और आगे काम करना। जिस तरह से मध्य प्रदेश शिवराज जी और नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, और जो कल टनल मोहनिया घाटी में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि चुराहट की जनता क्या उम्मीद रखी है कि क्या उनके क्षेत्र में कार्यक्रम होगा कि रीवा संभाग से रीवा में कार्यक्रम दे के? टनल तो 2 विधानसभा से जुड़ा है, एक तो चुरहट विधानसभा, दूसरा जो है तो गुड़ विधानसभा। तो क्या दोनों विधानसभा को वो सुविधा सारी मिल पाएगी? टनल तो ओपनिंग कर लेंगे, लेकिन क्या सारी सुविधाएं जो बजट उन्होंने खर्च किया है, क्या सड़क सही बने हैं या नहीं बने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपने 2 विधानसभा का, मैं कहूँगा कि 2 जिला की बात है, एक रीवा जिला, एक सीधी जिला। और जिस तरह सीधी जिला को सौतेला व्यवहार जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, आज यहाँ पे हम लोग रोड के लिए, आज लाइट के लिए, और दूसरी बात आप देखेंगे ट्रेन के लिए, तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा, आप देखेंगे कि आज भी ट्रेन आ रही है, व्यवस्था हो रही है। क्या है, पूरे ज़िले को गुमराह करके सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करा जा रहा है। और जिस तरह से जितना फंड आता है वो रीवा ज़िले में आता है। सीधी जिला आज भी हमारा बहुत मूलभूत सुविधाओं के लिए अभिभूत है और दूरी है। अब आने वाले समय आप देखिएगा कि जैसे टनल का उद्घाटन ही हो रहा है, तो ये रीवा में ही जाके क्यों हो रहा है, सीधी में होके, इसके लिए अलग से वित्तीय आ सकती थी, अलग धनकोष आ सकता था। और सीधी को जब इतने विकास की जरूरत है, इसको सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी द्वारा करा जा रहा है। आप देखे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी जिले में मंत्री बनाए गए, लेकिन सीधी शेखरौली में भाजपा ने एक भी मंत्री नहीं बनाया। दूसरे जिले के मंत्री बना के यहाँ से पूरे संसाधन जो भी हैं तो अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ के मंत्री? ये सब की पीड़ा हमारे जनता, आम जनमानस को बहुत तकलीफ है, उनका काम नहीं हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। छात्र हमारा परेशान है, लॉ कॉलेज से लेके आप सारी चीज़ देखिए कि सीधी के साथ ये नेताओं ने जिस तरह से 15 सालों से छल कपट का काम करके और 18 साल के प्रदेश की सरकार कर रही है। इस बार जनता जाग चुकी है। 2023 में ये जनता भी जान गई है कि अपने को क्या करना है। और आने वाले समय आप देखेंगे कि नेताओं के भरोसे जितना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जानती थी, उनको कर लिया। अब इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जनता 2023 में बता देगी, हमारा आपसे वादा है। चलिए।